गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बिहार डीएलएड परीक्षा 2023 में जो पूछा गया था 8 तारीख छठा महीना में, उसका गणित का क्वेश्चन लेके आए हैं। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर करना ना भूले। इससे पहले हम 6 तारीख और 7 तारीख को जो पूछा गया था गणित का क्वेश्चन, उसको हम डाल दिए हैं, उसको भी जाके देखें। चलो तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो वही कोण अभिमुख अंतःकोणों के बराबर होता है। तो हमें मालूम है कि बाहरी कोणों का योग, त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग अंतः दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अंतः कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, योग के बराबर। बाहरी कोणों का बाहरी कोण अंतः दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। योग यहाँ पे लिखा है खाली स्थान के जगह पे। 22 नंबर, एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि किया है। यहाँ पे क्या, एक वृत्त का व्यास हमें ज्ञात करना है, एक वृत्त का व्यास ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। जरा देखिए हम बनाए हैं, दो त्रिज्या दिया है 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसका जो क्षेत्रफल का योग है उसके बराबर जो आएगा त्रिज्या, उससे फिर व्यास निकालेंगे। तो देखिए हम क्या किए हैं, माना कि त्रिज्या r1 24 दिया है और देखिए r1 24 और r2 को क्या माने 7। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग नए वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो दो वृत्त हम मान लीजिए पाई r स्क्वायर 1 पाई r स्क्वायर 2 बराबर पाई r स्क्वायर। नए वृत्त का क्षेत्रफल, पाई कॉमन ले लिए, पाई पाई काट दिए। r1 कितना है 24 का स्क्वायर, r2 कितना है 7 का स्क्वायर। 24 24 576, 7 49, जोड़ेंगे 625, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आएगा। 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा 25, प्लस में माइनस में, प्लस वाला आंसर आपका त्रिज्या हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, व्यास। एक वृत्त का व्यास क्या होगा, तो एक वृत्त का व्यास क्या होगा, तो त्रिज्या आया r, तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, 25 गुने 2 बराबर 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 2 बार क्रमिक बट्टा दिया जाता है और वो दोनों बट्टा 10% और 10% का है, अंतिम लाभ प्रतिशत क्या होगा। अंतिम लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो पहले देखिए 10 गुने 10, दोबारा 10 प्लस 10, दोनों क्रमिक बट्टा दिया गया तो 10 प्लस 10, देखिए हम बनाए हैं 10 प्लस 10 माइनस 10 गुने 10 बटे 100। ये हमको ट्रिक भी मालूम होना चाहिए। 10 प्लस 10 गुने, यहाँ हमेशा माइनस होता है, 10 गुने 10 बटे 100। जो दो बार क्रमिक बट्टा वाले दोनों को प्लस करिए, माइनस देके दोनों को गुना करके 100 से भाग दीजिए, तो 10 10 20। आइए काटेंगे तो 1 होगा, 20 में से 1 गया 19 आया। पहले हमको कितना प्रतिशत दिए, 30, तो 30 अब 19 में आप काम करेंगे, 30 में से 19 को घटाएंगे, 30 में से 19 को क्या करेंगे, घटाएंगे, गुने, फिर इस दोनों को गुना करके 100 देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे 11, 0 0 काटे 19 57 बटे 10, एगो 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट, 5.7, 11 में से 5.7 जाएगा 5.3% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है जबकि q एक पूर्णांक है। देखिए सम लिखा है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो समपूर्णांक में क्या होता है, समपूर्णांक किस रूप में, 2q है ना, 2q + 1 2q + 2 2q + 3 इस रूप में लिखते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन है, 2q वाला, यह 2q रूप का होगा। 2q + 1 आ जाएगा तो विषम हो जाएगा, 2q के रूप का होगा। क्यू में सम संख्या लगा रहना चाहिए, इसमें भी लगा, लेकिन ये क्या आ गया, विषम आ गया, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 25 देखिए, बिंदु इतना 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 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष उसी क्रम में हो तो पी का मान निकाले। तो देखिए इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात करें, इसी क्रम में है तो पी का मान, तो देखिए इसी क्रम में लिख दिए ए बी सी डी, ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान डाल दिए, ए का जगह ए, बी के जगह क्रम लिख दिए, इसी अनुसार। हमें मालूम समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समान होते हैं। सम्मुख भुजा क्या होते हैं, समान, आमने सामने के भुजा समान होते हैं, मतलब कि ए बी का स्क्वायर सी डी के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर ही लिख दिए हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुज आपस में बराबर होता है। तो दूरी निकालेंगे दोनों का, 8 में से 6 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 घटा के होल स्क्वायर, सेम ऊपर भी 9 में से p घटाएंगे होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 3 घटाएंगे होल स्क्वायर, 8 में से 6 गया 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 9 में से p नहीं जाएगा तो 9 माइनस p का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, 2ab a के जगह पर 9, ab के जगह पे p, प्लस 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 1, 9 नमा 81 प्लस p स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18 p प्लस 1, 4 1 5, 81 या 1 81 1 82 p स्क्वायर माइनस 18p। चल एक इसको उधर लेके चल जाते हैं, ठीक है। ये सब जो का त्यों छोड़ दिए, ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में बराबर 0, p स्क्वायर माइनस 18p, इसमें से इसको घटाएंगे प्लस 77, बारी वाली का चिन्ह होगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुना करने पर 77, जोड़ने घटाने पर 18, तो 11 सत्ते 77, 11 7 18। अब देखिए कॉमन लेंगे, गुणनखंड फैक्टराइजेशन आता होगा आप लोगों को, कॉमन लेंगे तो इस दोनों में p कॉमन लेंगे तो p माइनस यहाँ पे कर दिए हैं, इस दोनों में p कॉमन लेंगे तो p माइनस 18, सेम है यहाँ यही उतार देंगे, हमको प्लस लाना है, माइनस देंगे, माइनस माइनस प्लस, इसमें से हम 7 ले लिए हैं, p आ जाएगा, एक बार अंदर वाला एक बार बाहर वाला 0, p माइनस 11 बराबर 0, p माइनस 7 बराबर 0, माइनस में तो प्लस में, माइनस में तो प्लस में, दोनों आंसर आपका आ जाएगा 11 या 7, ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 11 या 7। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना। एक बेलन की ऊंचाई क्या है? देखिए क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि किया है। एक बेलन की ऊंचाई क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी, हमने बेलन की त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर, अब कुल सतह का क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 दिया है, 968 दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 968, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, जिसका फॉर्मूला जो दिया रहे और उसमें जिसका फॉर्मूला होता है उस पर पहले लगाइए फिर उसको हल करिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ये हमको दिया है 968, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r हमको दिया है 7, 7 7 काट दिए, 22 दूनी 44 और h प्लस आर के जगह पे 7, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, इसको इससे काटिएगा 22 आएगा, 11 कान में काटे हैं, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 88 आ 2 90 छो तो 8 8, फिर 11 कितना हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, फिर 4 कान 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 काट दिए 22, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 22 में से 7 गया 15 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, बी नंबर 15 सेंटीमीटर। यदि माध्य और माध्यिका 9:8 है तो माध्यिका और बहुलक का अनुपात क्या होगा? तो देखिए माध्य का 9 अनुपात दिया है तो x मान लीजिए, माध्य और माध्यिका का अनुपात 9:8 है तो माध्यिका और बहुलक का अनुपात क्या होगा? तो पहले बहुलक चाहिए, तो हमको फॉर्मूला मालूम है, बहुलक बराबर पहले लिखिए, माना कि माध्य 9x और माध्यक 8x, x लगा लीजिए, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य घटे 2 गुने माध्य, जब भी अनुपात में दिया रहे तो कोई चरमान कोई कांस्टेंट इसमें ले लीजिए। तो 3 गुने माध्य 8 माध्यक 8x घटे 2 गुने माध्य 9x, 8 त्रिक 24x, 9 दूनी 18x, 24 में से 18 गया 6x, ये क्या आ गया? बहुलक आ गया। अब हमें किसका किसका अनुपात पूछ रहा है? माध्यिका और बहुलक का। माध्यक ऊपर में लिखिए, जो पहले वो ऊपर जो बाद में वो नीचे लिख दिए। माध्यिका हमको पहले से दिया है 8x, अब बहुलक आया है 6x, तो आया 6x, x कट गया, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 4:3, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4:3, देखिए बी नंबर ऑप्शन। दो क्षेत्रों के आयतन का अनुपात, 2 क्षेत्रों के आयतन का अनुपात 8:27 है। यदि r और r क्रमशः गोले की त्रिज्या हो तो r माइनस r इंटू आर, मतलब 12r घटे छोटा r अनुपात r का वैल्यू हमको चाहिए। तो ये क्या है? गोले है, गोले का आयतन हमें दिया है 8 और 27, तो जो गोले का आयतन 2 बार दिया है तो 2 बार गोले का आयतन का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यू पे बनाएंगे, 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यू पे हम बनाएंगे, गोले का आयतन का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यू, एक बार ऊपर में एक बार नीचे में, जो बड़ा है दोनों में वैल्यू उसमें बड़ा आर, जो छोटा उसमें छोटा आर, यही दिया है 8:7 दिया है, तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे दे दीजिए। 4/3 पाई क्या होगा? कट जाएगा, आर क्यू बच जाएगा, क्यूब हटाएंगे तो क्यूब लेके आएगा 8/√7, तो क्यूब करेंगे 8 का क्यूब रूट, तो ये 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 8, 3 जोड़ा मिलाइए, 3 3 9 3 27 आ गया। आर का वैल्यू 2, छोटा आर का बड़ा आर का वैल्यू 3, हमें इसका वैल्यू चाहिए। देखिए जरा क्वेश्चन में
आर घटे आर अनुपात आर, तो बड़ा आर आया है 3, छोटा आर आया है 2, तो 3 घटे 2 अनुपात 2, 3 में से 2 गया 1 अनुपात 2, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 अनुपात 2। सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो देखिए दोनों में पहले सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, दोनों में सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। सेक स्क्वायर का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है टेन स्क्वायर, यहाँ इंटू है, टेन स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे टेन स्क्वायर, प्लस का प्लस टेन स्क्वायर टेन 4 थीटा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए टेन स्क्वायर टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या इतना 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 की बारंबारता क्रमशः इतना 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 है माद इतना है तो x का मान क्या होगा? हमें मालूम है प्यारे बच्चों, वर्गीकृत आंकड़ों का फार्मूला होता है, 3 फार्मूला होता है, एक प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित माद विधि, एक होता है विचलन विधि। तो ये प्रत्यक्ष विधि से हम बना लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, बारंबारता को हम एफ आई बोलते हैं, और जो ये दिया है इसको हम एक्स आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स आई, एफ आई एक्स आई दिया ही है इसमें। तो देखिए एफ आई कितना कितना दिया, 3 5 7 9 की बारंबारता है, और ये यहाँ पे ये दिया है। तो देखिए जरा इसको हम बनाए हैं, माध्यम सिग्मा एफ आई एक्स बटे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा, तो दोनों को गुना करिए, एफ आई को 3 मानिए, एक्स आई को 3 मानिए, ये दिया है, ये की बारंबारता क्रमशः ये बारंबारता है, तो ये हो गया एक्स आई। तो एक्स आई कितना है? 3 5 7 9, तो 3 को पहले एक्स माइनस 2 से गुना करिए, प्लस फिर प्लस करिए, और फिर 5 को x प्लस 2 से गुना करिए, फिर प्लस 7 को x माइनस 3 से गुना करिए, फिर प्लस 9 को x प्लस 3 से गुना करिए, बट्टे सिग्मा एफ आई ये है x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x प्लस 3, अब बांध दिया है 6.5। अब देखिए 3 को x से गुना करिएगा 3x, माइनस 3 को 2 से गुना करिएगा 3 दूनी 6, प्लस 5 को x से 5x, प्लस 5 दूनी 10, प्लस 7 को x से 7x, माइनस 7 या 21, प्लस 9 को x से 9x, प्लस 9 या 27, बट्टे का बट्टे ई माइनस काट दीजिए। देखिए माइनस हम काट रहे हैं, ई माइनस ए माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे कहाँ गया, प्लस माइनस सॉरी एक्स नहीं कटेगा, सब प्लस से में एक्स है तो ये कटेगा, प्लस माइनस में 3 कट जाएगा, प्लस माइनस में 3 कट जाएगा, एक्स नहीं कटा, एक्स 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो एक्स है, तो 4x नीचे दे दीजिए, ये गुना किए हैं। ऊपर देखिए 3 और 5 8, 8 7 15, 15 15 और 9 24x, प्लस या माइनस होगा पहले देखते 27 और 10 37, 37 प्लस में और माइनस में 21 और 6 27, तो 37 में से 27 गया तो प्लस में 10, नीचे 4x को 6.5 से गुना करेंगे 26x, 4 5 20 की जीरो हाथ में 2 6 24 2 26 पॉइंट के बाद एक जीरो आ गया, ये वाला इधर चर एक तरफ और चर एक तरफ, 26 को x में से 24 को x जाएगा, 2 को x 10, 10 ऊपर में 2 नीचे में 2 5 10, x का मान आ गया 5, x का मान आ गया 5, ये आंसर आ गया। बिंदु इतना इतना दोनों अवस्थित है, किस में अवस्थित है? ये ऑप्शन देखिए, y अक्ष पर x अक्ष के दोनों ओर, x अक्ष पर x अक्ष के ओर, तो देखिए ये है, अगर दोनों में प्लस रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश में, पहला में माइनस दूसरा में प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश में, देखिए तो इसमें देखिए दोनों में प्लस है तो इसमें गया प्रथम चतुर्थांश में गया, ठीक है, और पहला में माइनस दूसरा में प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश में गया, तो दोनों x से कहाँ है? ऊपर है, तो x से ऊपर कौन सा है? ये एक ही, x अक्ष के एक ही ओर, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बहुत आसान है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर 15 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर। प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं के माध्यिका, प्रथम 10 आभाज्य संख्या कौन सी संख्या? आभाज्य संख्या जिसका मौसो 1 होता है, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से क्या हो, डिवाइड न हो, उसको आभाज्य संख्या। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 9 23 और कौन सा होगा 29, इस सबको क्या कर लिया? आभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या? आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से विभाज्य न हो, उसमें क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। आरोही क्रम में सजा लिए, कुल 10 संख्या है, 10 + 1/2 11/2 5.5, तो क्या करेंगे? 5वां पद और
5.5 है तो पाँचवा और छठा पद लेंगे। 6.5 रहता तो छठा और सातवां पद लेंगे। 8.5 रहेगा तो आठवां और नौवां पद जोड़ेंगे। तो 5.5 है तो पाँचवा आप छठा पद जोड़ेंगे। अब बट्टे 2 तो पाँचवा नंबर में है 1 2 3 4 5 11 और छठा नंबर 13। 11 13 जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 24/2 मतलब 12। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, 12 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो देखिए जरा ध्यान से, ये a1 ये a2 ये b1 ये b2, हमें इसमें c की कोई जरूरत नहीं। a1 1 a2 5 1/5, ठीक है। अब b1 2 और b2 नहीं दिया है। के का मान हमको चाहिए। क्या लेंगे जो दोनों बराबर नहीं हो, मतलब कि कोई हल, क्या बोलता है, कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं हो तो जरा ध्यान देखिए, अगर एक देंगे, अगर एक हम ऑप्शन में एक दे देंगे यहाँ पे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए तब होगा एक हल, कोई हल नहीं। अगर हम -1 लेंगे तभी भी दोनों बराबर नहीं होगा, तभी भी कोई हल नहीं होगा। 3 लेंगे तो ये 10 ले लेंगे, अगर 10 लेंगे तो ये कट गया तो 1/5, ये भी 1/5, ये भी हो गया, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब है ये आगे कुछ और, ये दोनों को बराबर नहीं करना है। तो बराबर नहीं करने के लिए यहाँ पे क्या, बराबर नहीं करना, अगर बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई हल स्थिति आएगा ही नहीं। कोई हल की स्थिति कब होता है, जब दोनों बराबर नहीं होगा तब। अगर हम 10 दे देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में कोई हल का ये सूत्र नहीं होगा, इसलिए हमको 10 देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए 4x + 3y = a के लिए x का मान 1 दिया है, y का मान 2 दिया है, तो a का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला लिखिए, x के जगह पे 1, y के जगह पे 2, 4 1 4, 3 2 6, 8 4 12। ये तो बहुत आसान सवाल था, 35 नंबर, ठीक है। कितना आ गया, 8 4 12। 12 ऑप्शन में नहीं है, a का मान 4 4 8 12 होना चाहिए भाई, ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो गलती है, ठीक है। 12 होना चाहिए आंसर, ऑप्शन में नहीं दिया है a का मान। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मूल्यांकन कीजिए। देखिए मूल्यांकन किए हैं, कोसेक को 1/sin थीटा, सेक का 1/cos थीटा, इंटू है साइन कोस का साइन कोस, एक का एक हो जाएगा। एक का फॉर्मूला साइन कोस में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला जो करती हूँ। तो ये बीच में प्लस है, तो इसके भी नीचे में ये दोनों जाएगा, इसके भी नीचे में ये दोनों जाएगा। देखिए हम बनाए हैं, इसके भी नीचे में ये दोनों दे दिए, प्लस इसके भी नीचे में साइन से इस साइन स्क्वायर को काटे, एगो साइन बच गया। कोस से कोस स्क्वायर काटे, एगो कोस, साइन बाई कोस क्या होता है, tan थीटा, प्लस कोस बाय साइन क्या होता है, कोट थीटा, tan थीटा प्लस कोट थीटा, tan थीटा प्लस कोट थीटा, tan थीटा प्लस कोट थीटा। सी ऑप्शन आपका आंसर है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो दो क्रमिक सम संख्या रहे, 3 क्रमिक सम संख्या रहे, हमेशा ही मोसो 2 होगा। जो सबसे छोटी सम संख्या होता है वही उसका मोसो हो जाएगा। तो ठीक है, 37 नंबर बहुत ईजी है। अगर विषम संख्या रहता तो क्या होता, अभाज्य संख्या, हमेशा अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है, असम संख्या का मोसो 2 होता है। अब देखिए इसमें किसका विस्तार अनंत है, किसका विस्तार अनंत है। तो रेखा भी अनंत होता है और समतल भी अनंत होता है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए बी दोनों। इसको इतना से पूर्णतः विभाज्य हो तो p का मान क्या होगा, ये p जो खाली है, इस p का मान हम क्या लेंगे ताकि इससे पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये शून्य, ये देखिए px हुआ, px को हम यहाँ पे लिख दिए, ये जिससे हम ये इसका शून्य, इसको हम gx, शून्य gx ले लिए, gx 0 के बराबर होता है। तो x - 2 = 0, माइनस में इधर गया प्लस में, इस पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 डालिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, घटे p का p, यहाँ भी 2, 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 2 को p से 2p 8, इसको जोड़िए 32, घटे 2p, ये माइनस में इधर गया प्लस में, 16 दूनी 32, p का मान 16 आ गया। मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ये प्लस में रहता तो माइनस में आ जाता, तो माइनस डालते हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, देखिए प्राकृत संख्याओं का योग फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n²। तो n हमको कितना है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा, 400। अगर सम संख्या रहता तो अगर सम संख्या रहता तो n × n+1 होता है। तो 20 × 20 1 21, 21 दूनी 42, 420 हो जाता है। तो ये हो गया n² वाला हो गया विषम का, और सम वाला n × n+1 होता है फॉर्मूला योग निकालने का। ठीक है, आगे देखिए,
ए बी ने मिलकर किसी एक व्यापार आरंभ किया या प्रारंभ किया। ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए लगाया, तो 36,000 को 8 से गुना कर दीजिए। तो 36,000 को क्या कर दीजिए, 8 से गुना कर दीजिए। और बी ने कुछ पूंजी, कितना रुपया लेके नहीं आया, लेकिन 6 महीना के लिए करता है। कितने महीना के लिए, 6 महीना के लिए, तो गुना कर दीजिए। इसको ऊपर लिखिए, इसको नीचे लिखिए, काटिए, इतना आ गया काट के। अब क्या बोल रहा है आगे देखिए, बी को कुल लाभ का 15/31 मिलता है। कुल लाभ का 15/31 मिलता है। कुल लाभ मान लिया आप ए का हिस्सा, कुल 1 में से बी का हिस्सा 15/31 घटाइए, तो किसका आ गया, भिन्न घटाव करिएगा। 31 का लघुत्तम 31 से होगा। एक कान में 31 बार में 31 से कान 31 घटे 15 16/31 ए का हिस्सा, तो उसका हिस्सा हमको दिया ही है 15/31। दोनों का हर सेम है, तो ए का अनुपात 16 हो गया, बी का 15 हो गया। दोनों का यहाँ ये रेशियो प्रॉफिट के रेशियो की इक्वल करिए। 16 तिया 48, आप काट दिए, कोना कोनी गुना करिए, x को 1 से करेंगे x, 15 तिया 45,000 क्या मिलेगा, बी का पूंजी मिल जाएगा 45,000। सी ऑप्शन। किसी आवृत्ति वितरण का माध्यिका निम्न में से सहायता से ग्राफ से निकाला जाता है। किसकी, त्वरण से। किससे निकाला जाता है, त्वरण से। तो 42 का ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये संख्या 2, 2, 4, 5 तथा 12 के लिए निम्न में कौन सा सही है। 2, 4, 5, 12 का तीनों चीज निकालेंगे, माध्य माध्यक बहुलक। देखिए कौन सा ये मेल खाता है, तीनों चीज निकालेंगे, माध्य माध्यक बहुलक। तो बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार 2 आया तो बहुलक। माध्यक n+1/2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 + 1/2 3 नंबर पे कौन आता है, 4, तो 4 हो गया माध्यक। माध्य सभी प्रश्नों का योग और प्रश्नों की कुल संख्या, सबको जोड़िए, 5 से भाग दीजिए, 25, 25, 5। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, इसमें सबसे बड़ा माध्य है। माध्य माध्यक और बहुलक दोनों से बराबर, कोई आपस में बराबर नहीं। तो जरा देखिए ध्यान से, पहला में बराबर ई तो होगा ही नहीं, दूसरा भी बराबर ई होगा नहीं। बहुलक क्या माध्य से बड़ा है, नहीं, ये 2 है, ये 5 है। क्या माध्य बहुलक से बड़ा है, हाँ, माध्य बहुलक से बड़ा, माध्य 5 बहुलक 2, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन। 21 छात्रों का माध्य भार 21 है, तो 21 को 21 से गुना करिए, ठीक है, 441। उसमें से एक छात्र जो 21 किलोग्राम भार का है वो हट गया, तो 21 किलो हट गया, तो एगो हट गया, 21 को छात्र एगो हट गया, तो 21 को से एगो गया तो 20 को बचा, उसका भार 21 था, तो टोटल भार में से उसका भार हटा दीजिए, तो 420 भार। एगो स्टूडेंट चल गया तो 20 को ना बचा, तो अब जितना बचा उससे इसको भाग दीजिए, 21 आंसर, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए बनाइए, इस क्वेश्चन को हम बनाए हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या बताएं, एक ही ब्रैकेट में दो को त्रिकोणमिति अनुपात रहे तो इस ऐसा फॉर्मूला लेंगे ताकि नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ताकि नीचे वाला क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो देखिए 1 का 1 tan sec का ऐसा फॉर्मूला लेंगे ताकि नीचे वाला दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो सेम कर दिए, tan का sin बाय cos और sec का 1 बाय cos। इसका एक और होता है 1 बाय cot, लेकिन वो नहीं लिए, सेम वाला लिए। ऐसे यहाँ पे कोट का cos बाय sin माइनस कोसेक का 1 बाय sin। यहाँ एक दीजिए, एक कोस का लघुत्तम कोस, तो यहाँ पे कोस आ जाएगा प्लस साइन का साइन होगा प्लस 1 का 1 होगा, साइन यहाँ साइन आ जाएगा प्लस कोस का कोस से माइनस 1 का 1 होगा। ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करिए, कोस को साइन से गुना करिए, साइन भी होगा कोस भी होगा, साइन भी 2 बार कोस भी 2 बार, दोनों प्लस में, तो साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 1 1 का होल स्क्वायर। तो साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 डालिए, प्लस ये वाला जो का तो ये डालिए, ये प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, ये वाला यहाँ उतारिए, ये यहाँ उतारिए, साइन कोस कट गया, क्या बच गया 2 ऑप्शन आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।